प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हम लोग इसके पहले शिक्षण विधियों के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि शिक्षण विधि क्या है। शिक्षण विधियों के प्रयोग से एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों तक अपनी बात को कैसे पहुंचा सकता है, प्रभावशाली ढंग से कैसे उनको अपनी बात को उनके मानस पटल पर अंकित कर सकता है। इन संबंध में हमने चर्चा कर लिया है। आज का जो हमारा विषय है शिक्षण विधियों के वर्गीकरण के संबंध में है कि किन किन भागों में शिक्षण विधियों को बांटा जाता है। हमने इस पर चर्चा किया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अध्यापक जिस विधि से पढ़ा रहा है एक अध्यापक, तो दूसरा अध्यापक भी उसी शिक्षण विधि से पढ़ाए। कोई विधि एक अध्यापक के लिए उपयोगी है तो कोई विधि दूसरे अध्यापक के लिए उपयोगी है। कुल मिला के अध्यापकों का जो दायित्व होता है, अध्यापकों का जो कर्तव्य होता है कि अपनी बात को अपने विद्यार्थियों तक सही ढंग से पहुंचाना, उनके मानस पटल पर अंकित करना, इसमें वो सफल हों, विधि कोई अपनाए। तो यहाँ पर विधियों के वर्गीकरण में अगर देखा जाए तो रूसो ने जो 4 प्रकार से सीखना बतलाया है, हम इस पर चर्चा शायद किए थे कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन और लर्निंग बाय डिस्कवरी, यानी करके सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना और खोज द्वारा सीखना। ये 4 सीखने की बात बताई गई थी रूसो के द्वारा। लेकिन पेस्टाल्जी रूसो से सहमत नहीं थे और उन्होंने कहा कि नहीं, मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां ही सीखने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों के माध्यम से बालक की मनोस्थिति का पता चलता है, बालक की शैक्षिक योग्यता, आकांक्षा स्तर और उसकी अभिवृत्ति का पता चलता है। इसलिए सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि मनोवैज्ञानिक मानी जाती है। हर्बर्ट ने भी पेस्टाल्जी से सहमत होते हुए कहा कि 4 जो सूत्रपात उन्होंने किया, उनमें उन्होंने किया जो हर्बर्ट ने कि स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियरनेस जिसको कहते हैं, और संबंध, एसोसिएशन, व्यवस्था जिसको सिस्टम बोलते हैं, और विधि। इन 4 प्रकारों की चर्चा की। लेकिन इनके शिष्य जो जिलर हैं, जिलर उनसे सहमत नहीं थे। जिलर ने उनके प्रथम पद जो अस्पष्टता था, अस्पष्टता को 2 भागों में उन्होंने बांट दिया। हम लोग जब आप लोगों को बीएड या डीएलएड या बीटीसी के विद्यार्थियों को पाठ्य योजना बनाना सिखाते हैं, तो उसमें हम लोग जिलर के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया स्पष्टता को 2 भागों में बांट दिया गया, कैसे स्पष्ट किया जाए, अपने आप क्लियर है। तो उसमें एक को कर दिया गया प्रस्तावना और दूसरे को कर दिया गया प्रस्तुतिकरण। आप पाठ्य योजना बनाते तो उसमें स्पष्ट होता है कि स्पष्टता को 2 भागों में बांटकर प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, यानी 2 भागों में बांट दिया गया। लेकिन अब उन्हीं के एक शिष्य जो हैं विल्हेम रिन, वो कहते हैं कि नहीं, प्रस्तावना एवं प्रस्तुतिकरण के बीच में एक और शब्द जोड़ दिया उन्होंने, उनके मध्य एक उद्देश्य कथन को सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्टता के 3 पद हो गए। स्पष्टता जो यहाँ हर्बर्ट ने बताया, हर्बर्टियन प्रणाली आप लोग मानते हैं, उसी पे पाठ्य योजना बनाई जाती है, तो उसमें स्पष्टता जो है, क्लियरनेस, उसको 3 भागों में बांटा गया, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण। और उनके अन्य अनुयायियों ने 3 पदों के नाम को परिवर्तित कर दिया। जैसे हमने अभी बताया आपको कि जो पद थे, उन पदों में स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और विधि। तो स्पष्टता को 3 भागों में बांट दिया गया, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। और उसके बाद में संबंध को, जो एसोसिएशन था, संबंध को तुलना में बदल दिया गया, व्यवस्था को सामान्यीकरण में बदल दिया गया और विधि को प्रयोग में बदल दिया गया, एप्लीकेशन जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार हर्बर्ट के 4 पदों को मूल रूप से परिवर्तित कर दिया गया, या मूल रूप से परिवर्तित हो गए उनके शिष्यों के द्वारा। और उनके पदों को अंतिम रूप इस प्रकार दिया गया कि जैसे प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। इस तरह से जो हर्बर्टियन प्रणाली है टीचिंग मेथड की, जो पाठ्य योजना की, उसको इस तरह से बांटा गया। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है
कि इसके बावजूद शिक्षा शास्त्री इस शिक्षण विधियों के संबंध में एकमत नहीं है। उन्होंने जो समानता शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा शिक्षण विधियों को जो बांटा गया दो भागों में, एक परंपरागत शिक्षण विधि और दूसरा आधुनिक शिक्षण विधि। अब परंपरागत शिक्षण विधि अगर देखें आप तो इसमें मान लीजिए सबसे पहले आता है परियोजना विधि। परियोजना विधि वैसे तो लोग जानते हैं कि जॉन डीवी का है। जॉन डीवी ने के परियोजनवाद के सिद्धांत परियोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन W.H. किलपैट्रिक जो 1918 में उनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया, इसीलिए जो है किलपैट्रिक को फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। जो महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना है, जिसको हम लोग B.Ed के सेकंड पेपर में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में प्रथम वर्ष में सेकंड पेपर में कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडियन एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, या कहीं पर जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग सिलेबस है B.Ed का, तो उस हिसाब से कहीं किसी में रखा गया है। तो उसमें इसका आपको स्वरूप मिलता है। इसमें कहा गया है कि बालक में किसी न किसी कौशल का विकास की जाने वाली शिक्षा प्रदान की जाए, यानी बालक को कोई न कोई कार्य करके सिखाया जाए, वो एजुकेशन दिया जाए। ये जो है गांधी जी के बुनियादी शिक्षा में भी मिलता है। विलियम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक एडवाइस टू यंग मेन में स्वयं के बालकों के लिए ग्रामीण परियोजनाओं का वर्णन किया। रूसो ने एमिल में तथा फ्रॉबेल ने एजुकेशन ऑफ द मैन में क्रियाओं पर बल दिया है। इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम व्यावसायिक क्षेत्र में किया गया। सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग सर्वप्रथम हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। अब आप ये जानना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट मेथड है क्या, मीनिंग या डिफिनेशन इसका क्या है कि प्रोजेक्ट मेथड हम नाम सुनते हैं तो है कौन चीज़ ये। तो इस विधि से शिक्षण में स्वाभाविकता एवं सजीवता आती है। ये विधि बालक को स्वाभाविक परिस्थितियों में शिक्षा प्रदान करती है, जिसमें वह उद्देश्यपूर्ण किसी समस्या मूलक कार्य को सजीवता से पूर्ण करने में सफल होता है। तो इस तरह अगर ये कहा जाए तो जो परियोजना विधि है, इसका विभिन्न देशों में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। प्रोजेक्ट शब्द जो है वो अभियंत्रण विज्ञान की देन है। किसी कार्य को प्रतिफल, कौशल अथवा मॉडल के रूप में बनाने से पूर्व जो उसकी हम प्लानिंग करते हैं, यानी कोई चीज़ आप प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के तहत करते हैं, तो उसे प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। बिना प्लानिंग के कोई काम सफल नहीं होता है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट मेथड आज बहुत उपयोगी माना जाता है। जब प्लान करके कोई काम करते हैं आप, तो वो लाभदायक होता है, सही ढंग से वो जो है सफल हो पाता है। किलपैट्रिक कहते हैं कि प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में संपूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। तो अगर इन परिभाषाओं को आप देखें तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो प्रोजेक्ट उद्देश्य अनुभव की किसी इकाई और स्वउद्देश्य क्रिया के उदाहरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां पर आधिपत्य रखने वाला प्रयोजन एक अंतर्निहित प्रकृति में है। जैसे कार्य के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, इसकी क्रिया को निर्देशित करता है, इसकी आंतरिक प्रेरणा, इसकी शक्ति को पूर्ण करता है। तो ये जो है प्रोजेक्ट मेथड, इसमें स्टीवेंसन कहते हैं कि परियोजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए किया जाता है। C.B. गुड कहते हैं कि परियोजना क्रिया की वो महत्वपूर्ण इकाई है जिसका शैक्षिक महत्व हो तथा जिसका लक्ष्य एक अथवा एक से अधिक प्रकार का निश्चित ज्ञान देना हो। परियोजना नियोजित होती है तथा इसकी पूर्ति का प्रयास अध्यापक तथा विद्यार्थियों के द्वारा प्राकृतिक जीवन की परिस्थितियों में किया जाता है। तो तमाम विद्वान जो हुए हैं ये एस.सी. पार्कर कहते हैं कि परियोजना कार्य की वह इकाई है जिसके अंतर्गत छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता हेतु उत्तरदायी बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें
तो इस प्रकार इस विधि में विषय वस्तु एवं शिक्षण विधि का प्रमुख स्थान होता है। शिक्षक सहायक अथवा मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। इसमें विषय वस्तु एवं सहायक सामग्री के साथ साथ शिक्षण विधि का विचार छात्र के दृष्टिकोण से किया जाता है कि छात्र किस शिक्षण विधि से सीख सकता है। तो करके सीखने की अपेक्षा करते हुए सीखने के निकट प्रयोजना विधि को पाते हैं। हम फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।